गिव मी जस्ट 8 मिनट्स। इस वीडियो में हम सीधी बात करेंगे स्टॉप लॉस हंटिंग क्या होता है, कौन करता है और आपको हर बार टारगेट क्यों बनाया जाता है, और सबसे इंपॉर्टेंट आप कैसे इस ट्रैप को पहचान कर इसको अपने फेवर में यूज कर सकते हो। चलो शुरू करते हैं। स्टॉप लॉस हंटिंग एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसमें जानबूझकर स्टॉक के प्राइस को उन लेवल्स तक ले जाया जाता है जहां पर कई ट्रेडर्स ने अपने स्टॉप लॉस ऑर्डर्स लगाए होते हैं ताकि उनके स्टॉप लॉस एक साथ ट्रिगर हो जाए। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो बड़े मार्केट प्लेयर्स जैसे कि इंस्टीट्यूशंस, हेज फंड्स या सो कॉल्ड ऑपरेटर्स प्राइस को थोड़ी देर के लिए कॉमन सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर पुश करते हैं। इससे छोटे ट्रेडर्स के क्लस्टर्ड स्टॉप लॉस ऑर्डर्स एक्टिव हो जाते हैं। जब ये स्टॉप लॉस ऑर्डर्स ट्रिगर होते हैं तो मार्केट ऑर्डर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसका मतलब होता है एकदम से हैवी सेलिंग या बाइंग शुरू हो जाती है। ये सडन एक्शन प्राइस में शार्प वॉलेटिलिटी क्रिएट करता है और यही वॉलेटिलिटी को बड़े प्लेयर्स एक्सप्लॉइट करते हैं प्रॉफिट के लिए, क्योंकि यूजुअली प्राइस तुरंत वापस रिवर्स हो जाता है स्टॉप हंट करने के बाद। स्टॉप लॉस हंटिंग बेसिकली एक स्ट्रेटेजी है जिसका गोल होता है रिटेल ट्रेडर्स के पोजीशंस को मार्केट से निकालना, और ये होता है उन प्रिडिक्टेबल स्टॉप लॉस जोन्स को टारगेट करके। ध्यान देने वाली बात ये है कि ये स्टॉप लॉस ऑर्डर्स पब्लिक ऑर्डर में विजिबल नहीं होते। एनएसई जैसे एक्सचेंज इन्हें एक हिडन स्टॉप लॉस बुक में स्टोर करते हैं जब तक उनका प्राइस ट्रिगर नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी आपका स्टॉप लॉस प्लेसमेंट डायरेक्टली देख नहीं सकता, लेकिन बड़े प्लेयर्स को इंडिविजुअल ऑर्डर्स देखने की जरूरत नहीं पड़ती। वो ट्रेडर्स के बिहेवियर और चार्ट के की लेवल्स देखकर गेस कर लेते हैं कि स्टॉप्स कहाँ क्लस्टर्ड हो सकते हैं। रिटेल ट्रेडर्स यूजुअली अपने स्टॉप्स ऐसी जगह लगाते हैं जो ऑब्वियस होते हैं, जैसे रिसेंट स्विंग हाइज या लोज, पॉपुलर सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल, या फिर राउंड नंबर प्राइस पॉइंट्स। स्मार्ट इंस्टीट्यूशंस इन पैटर्न को अच्छे से समझते हैं और एंटिसिपेट कर लेते हैं कि हर्ड ने अपने स्टॉप्स किस जगह पर लगाए होंगे। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द गेम ऑफ स्टॉप लॉस हंटिंग। बड़े ट्रेडर्स मार्केट के माइक्रो स्ट्रक्चर और ट्रेडर्स की साइकोलॉजी का पूरा फायदा उठाते हैं ताकि वो स्टॉप लॉसेस हंट कर सके। ये लोग अक्सर एक साथ मल्टीपल सेल या कभी कभी बाय ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करते हैं ताकि प्राइस को आर्टिफिशियली उस जोन तक ले जाया जा सके जहां पर स्टॉप लॉसेस क्लस्टर्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए एक ऑपरेटर एग्रेसिवली सेल ऑर्डर्स डालता है ताकि स्टॉक को सपोर्ट के जस्ट नीचे गिरा सके। जैसे अगर 250 पर सपोर्ट है तो सीधा 248 या 246 तक, जहां पर काफी बायर्स ने अपने स्टॉप लॉस लगा रखे होते हैं। जैसे ही प्राइस इन स्टॉप्स तक पहुंचता है, ये स्टॉप लॉस ऑर्डर्स मार्केट सेल ऑर्डर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिससे मार्केट में सप्लाई का फ्लड आ जाता है और प्राइस और भी तेजी से गिरता है। ये पूरा प्रोसेस एक कैस्केड इफेक्ट बनाता है जिसमें प्राइस कभी कभी सपोर्ट के नीचे ब्रीफली ओवरशूट भी कर जाता है। फिर क्या, बड़े प्लेयर्स उस गिरे हुए प्राइस पे दोबारा बाय कर लेते हैं, या अगर शॉर्ट किया था तो कवर कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि जैसे ही सेलिंग प्रेशर कम होगा प्राइस वापस बाउंस करेगा। यही स्ट्रेटेजी अपसाइड पे भी काम करती है, जब रेजिस्टेंस के ऊपर प्राइस को पुश किया जाता है ताकि शॉर्ट सेलर्स के बाय स्टॉप ऑर्डर्स ट्रिगर हो जाएं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड स्टॉप लॉस हंटिंग को एनेबल करने वाले कुछ की फैक्टर्स। नंबर 1, लिक्विडिटी गैप्स। स्टॉप हंट्स ज्यादातर उस टाइम होते हैं जब मार्केट में लिक्विडिटी कम होती है, जैसे आफ्टरनून सेशन। कम लिक्विडिटी का मतलब प्राइस को मूव करना आसान। इस वजह से बिग मैनिपुलेटर्स को ज्यादा कैपिटल की जरूरत नहीं पड़ती, एंड स्पेशली इलिक्विड स्टॉक्स में। सेकंड, एल्गोरिथम प्रिसीजंस, बेसिकली एल्गोस एंड एचएफटी। हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स और इंस्टीट्यूशंस एल्गोस ऑर्डर फ्लो और रीसेंट प्राइस पैटर्न्स को एनालाइज करके अंदाजा लगा लेते हैं कि स्टॉप्स कहां क्लस्टर्ड होंगे। ये एडवांस्ड प्रोग्राम लिक्विडिटी पूल्स आइडेंटिफाई कर लेता है और फिर अल्ट्रा फास्ट ऑर्डर्स भेजकर प्राइस को उन लेवल्स तक पुश कर देता है। जैसे ही एक स्टॉप ट्रिगर होता है, चेन रिएक्शन स्टार्ट्स। ये सब मिली सेकेंड्स में होता है। थर्ड, मार्केट डेप्थ क्लूज। स्टॉप लॉस ऑर्डर्स हिडन होते हैं, लेकिन मार्केट डेप्थ डेटा, बेसिकली 20 to 30 बिड आस्क लेवल्स, इंस्टीट्यूशन सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये डेटा वॉल्यूम्स और पेंडिंग ऑर्डर्स के आसपास क्लू देता है। अगर किसी एक प्राइस पे अचानक वॉल्यूम स्पाइक आए तो ये साइन हो सकता है कि स्टॉप्स ट्रिगर हो रहे हैं। बड़े प्लेयर्स इन हिंट्स को यूज करके कोऑर्डिनेटेड स्टॉप हंटिंग कर लेते हैं। एंड फोर्थ, क्राउडेड स्टॉप जोन्स, बेसिकली ऑब्वियस क्राउड स्टॉप लॉस, जो मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया। अल्टीमेटली ये सब चीजें किसी एक ट्रेडर के स्टॉप को टारगेट नहीं करती, ये कलेक्टिव साइकोलॉजी का गेम है। रिटेल की प्रिडिक्टेबल हैबिट्स का फायदा उठाया जाता है। ये एक शॉर्ट लिव्ड पुश होता है। चार्ट्स पर आपको यूजुअली एक तेज विक दिखेगी, मतलब एक शार्प डिप या स्पाइक, फिर तुरंत रिवर्सल। बस उतना मूव काफी होता है रिटेल ट्रेडर्स को शेक आउट करके उनको पोजीशन से बाहर निकालने के लिए। यही ओरिजिनल स्टॉप लॉस हंटिंग का सिग्नेचर
मेजर मूव है। नाउ द क्वेश्चन हियर इज, बड़े प्लेयर को रिटेल ट्रेडर्स के छोटे पोजीशंस को हंट करने की क्या जरूरत है? सिंपल, लिक्विडिटी और प्रॉफिट अपॉर्चुनिटीज। जब स्टॉप लॉस क्लस्टर्स हिट होते हैं तो बिग ट्रेडर्स को एक साथ बहुत सारी क्वांटिटी मिल जाती है, या फिर वो वॉलेटिलिटी क्रिएट करके उस वॉलेटिलिटी को ट्रेड कर लेते हैं। ये याद रखना बहुत जरूरी है कि स्टॉप हंटिंग किसी एक इंडिविजुअल ट्रेडर के अगेंस्ट पर्सनल अटैक नहीं होता। इंस्टीट्यूशंस या बिग प्लेयर्स स्पेसिफिकली आपके स्टॉप्स को टारगेट नहीं कर रहे होते, वो तो सिर्फ क्राउडेड लेवल्स को टारगेट करते हैं, जहां पर उन्हें पता होता है कि बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स एक जैसे थॉट प्रोसेस के साथ स्टॉप लॉस वहां लगाएंगे। रिटेल के स्टॉप लॉस ऑर्डर्स मिलकर एक बीकन या बेट की तरह बन जाते हैं, जो किसी भी स्ट्रॉन्ग कैपिटल वाले बंदे को मार्केट मूव करने का मौका दे देते हैं। ये स्ट्रेटेजी रूथलेस लग सकती है, लेकिन मार्केट में ये एक रियल साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, जिसमें हर्ट बिहेवियर और मैकेनिकल स्टॉप ऑर्डर्स को एक्सप्लॉइट किया जाता है। रिटेल्स की प्रेडिक्टेबल हैबिट्स का फायदा उठाया जाता है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द स्ट्रेटजीज यू कैन यूज टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। नंबर 1, वेरी बेसिक, ऑब्वियस स्टॉप लेवल्स से बचो। अपना स्टॉप लॉस वही मत लगाओ जहां सब लगाते हैं। अगर सपोर्ट 500 पर है तो स्टॉप लॉस 500 या 499 पर मत रखो, थोड़ा बफर दे दो, जैसे 495 या 490, क्योंकि अगर सिर्फ एक छोटा सा स्टॉप रन बिकाया तो भी आपका स्टॉप लॉस बचेगा और ट्रेड सर्वाइव कर जाएगा। सेकंड, वेरी इंपॉर्टेंट एंड इफेक्टिव, एटीआर या वॉलेटिलिटी बेस्ड स्टॉप यूज करो। फिक्स पॉइंट पर स्टॉप लॉस मत लगाओ। स्टॉक के वॉलेटिलिटी के हिसाब से एटीआर बेस्ड स्टॉप लगाओ, ताकि स्टॉप लॉस प्रेडिक्टेबल ना हो। अगर एक स्टॉप हर दिन 2% मूव करता है और आपका स्टॉप लॉस सिर्फ 0.5% है, तो वो तो नॉइज में ही हिट हो जाएगा। इसलिए प्रोफेशनल ट्रेडर्स यूजुअली 1.5 एटीआर या 2 एटीआर रूल यूज करते हैं, स्पेशली बैंक निफ्टी जैसे हाई वॉलेटाइल इंडाइसेस में। ये मेथड प्राइस को ब्रीदिंग स्पेस देता है एंड एट द सेम टाइम रैंडम स्पाइक से स्टॉप लॉस हिट नहीं होता। थर्ड, सारे स्टॉप्स एक साथ मत लगाओ, यूज स्टैगर्ड स्टॉप स्ट्रेटजी। अगर आप मल्टीपल क्वांटिटीज ट्रेड कर रहे हो, जैसे 300 शेयर्स, तो सबका स्टॉप लॉस एग्जैक्ट सेम लेवल पर मत लगाओ। बेटर स्ट्रेटजी इज 100 शेयर्स का स्टॉप लॉस थोड़ा पास, 100 शेयर्स का स्टॉप लॉस थोड़ा और नीचे, एंड 100 शेयर्स का मेंटल स्टॉप। स्क्रीन पर ध्यान रखकर मैन्युअली एग्जिट। इससे ये फायदा होता है, अगर एक छोटा सा स्टॉप हंट मूव आया तो आप पूरी पोजीशन से बाहर नहीं होते, थोड़ा थोड़ा एग्जिट होता है एंड मैक्सिमम लॉस कंट्रोल हो जाता है, एंड कभी कभी डीपेस्ट स्टॉप बचता है और ट्रेड वापस प्रॉफिट में आ जाता है। ये स्प्रेड आउट स्टॉप स्ट्रेटेजी आपको हर्ट से एक स्टेप आगे रखती है, क्योंकि आपकी लिक्विडिटी एक जगह क्लस्टर नहीं होती। फोर्थ, हेज योर ट्रेड्स इंस्टेड ऑफ स्टॉप लॉस। हेजिंग इज एन एडवांस कंसेप्ट, बट हेजिंग करने से आप प्राइस स्विंग एंड फ्लक्चुएशन से ट्रेड से बाहर नहीं होते। यू ओनली लूज if you were wrong. Let me know if you want a detailed video on hedging. Bottom line is, predictable मत बनो। At the end of the day, stop loss hunting से बचने का असली तरीका है कम predictable और ज्यादा adaptive risk management। कोई भी मेथड 100% फुल प्रूफ नहीं होता। स्टॉप्स का मेन पर्पस है बड़े लॉसेस से बचना, इसलिए स्टॉप्स को पूरा एलिमिनेट मत करो, बस थोड़ा स्मार्ट बन जाओ। स्टॉप्स को थोड़ा वाइड रखो, वॉलेटिलिटी या प्राइस स्ट्रक्चर के हिसाब से सेट करो, एंड चार्ट पर ऑब्वियस लेवल से थोड़ा दूर शिफ्ट करो। जितना आप कॉमन ट्रेडर बिहेवियर से अलग चलोगे, उतना मुश्किल होगा बिग प्लेयर्स के लिए आपको हंट करना। याद रखो, स्टॉप हंटर्स हमेशा हर्ड को टारगेट करते हैं। अगर आप डिस्क्रीट और स्ट्रेटेजिक स्टॉप्स लगाते हो तो आप उनके लिए इजी टारगेट नहीं रहोगे। स्टॉप लॉस हंटिंग ट्रेडिंग की एक रियलिटी है, स्पेशली इंडिया, जहां रिटेल पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा है एंड टेक्निकल लेवल्स सब वॉच करते हैं। इस गेम में सिर्फ डायरेक्शन चूज करना काफी नहीं है, सर्वाइव करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। स्मार्ट बनो, प्रिडिक्टेबल नहीं।